बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ चिकन और करेले की सब्ज़ी। आज जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप अपने घर में ट्राई करते हैं तो आपके घर वाले, बहन भाई और माँ बाप सब बहुत आपसे खुश होंगे और आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मज़े की इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 3 पाव तकरीबन, इसमें हमने प्याज लिया है, कट कर लिया है, और 1 किलो करेले लिए हैं। इसका हमने छिलका अलग कर दिया है और इनको 2-3 घंटे के लिए नमक में डाल के इनको अच्छे से हमने रख दिया था और फिर वॉश कर लिया है ताकि इसकी कड़वाहट अच्छे से दूर हो जाए। 1 किलो हमने लिया चिकन और तकरीबन 1 पाव इसमें जाएंगे टमाटर, 5-6 सब्ज़ मिर्चें और 10-15 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। तो इसको पकाने के लिए हमने एक कढ़ाई में डाल लिया है सरसों का ऑयल। इसको अच्छे से हमने गरम किया है। 1 कप हमने ऑयल लिया है। और अब करेले हमने जो धो के रखे हुए थे निचोड़ के, और इनकी कड़वाहट भी अच्छे से अब दूर हो गई है। इनको हमने ब्राउन करना है मीडियम आग पे, जब तक कि इनका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि इसके साथ इनकी कड़वाहट दूर हो जाएगी अगर हम इनको बुनाई नहीं सही करेंगे। ये देखें तकरीबन 15-20 मिनट के बाद इनकी अच्छे से बुनाई हो गई है और ये देखें इनका कलर लाइट ब्राउन हो गया है। अब हमारे करेले कड़वे नहीं होंगे। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में डाल लिया है हाफ कप इसमें सरसों का फिर ऐड किया ऑयल, और इसके साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक को हमने चॉप किया हुआ है, वो इसके अंदर डाल देंगे। और इसको हमने लाइट पिंक सा कलर देना है ताकि इसका अच्छा इनके पिंक कलर आ जाए और कच्चापन दूर हो जाए। इसको हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस कच्चापन इसका दूर करना है। जो ही हमारा प्याज, लहसुन और अदरक पिंक होगा और ब्राउन हो जाएगा लाइट, हम इसके अंदर डाल देंगे 1 किलो चिकन। इसको हम तेज़ आंच पे अच्छा सा फ्राई करेंगे कि कलर चिकन का जो है वो वाइट हो जाए और इसकी जो चिकन की ख़ास स्मेल, बदबू वगैरह होती है वो अच्छे से दूर हो जाए। तो तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। और जो ही इसका कलर चेंज होगा हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर 1 पाव और 5-6 सब्ज़ मिर्चें जो हमने चॉप की हुई हैं वो इसके अंदर डाल देंगे और फिर इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ इसमें जाएगा कुछ मसाले जाएंगे और थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड कर दिया ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छे से गल जाए। और अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मसालों में जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून इसमें मैंने डाला है हल्दी का, तो इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा नमक का, और साथ ही साथ इसमें जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून इसमें डाला है मैंने सफ़ेद ज़ीरे का, और 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने लाल मिर्चों का। तो इनको अच्छे से मिक्स कर ले तेज़ आंच पे ताकि ये मसाले अच्छे से चिकन में जज़्ब हो जाएं और मिक्स हो जाएं। तो अब हम इनको इसके अंदर डालने के तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही के, ताकि दही का जो खट्टापन है उसके साथ भी करेले, क्योंकि करेलों में टमाटर और दही वगैरह ज़्यादा डलता है, क्योंकि खटाई की वजह से करेले हैं जो कड़वे नहीं होते और बड़े मज़े के बनते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें ना ½ टीस्पून कलवंजी का और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सूखे धनिए का। ये सारा कुछ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप सूखा धनिया ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें अजवाइन भी डालें, वो मैंने नहीं डाली, वो मैसर नहीं थी, न मौजूद नहीं थी घर में, इसलिए आप ज़रूर डालें अजवाइन में। इसके साथ ही इसका बादीपन और कड़वाहट जो है वो भी बड़ी अच्छे से होती है। इसको हम ढक्कन दे के तकरीबन 10-15 मिनट रखेंगे। इसके बाद हमारा चिकन गल गया है, ये देखें अच्छे से, और साथ ही साथ ऑयल भी इसका अलहदा हो गया है। और हमने जो करेले भून के रखे थे अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, और साथ ही साथ प्याज जो 3 पाव हमने रखा है कट करके वो भी इसके अंदर ही शामिल कर देंगे। अब आँच हमारी तेज़ होनी चाहिए और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करेले, चिकन और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने ½ टीस्पून इसमें डाला है काली मिर्च का पिसी हुई का, और ½ टीस्पून इसमें डाला है गरम मसाले का। और अब इनको अच्छे से मिक्स करके ना तो इनको दम लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट काफ़ी हैं। और 10 मिनट के दम के बाद तो देखेंगे करेले और चिकन और जो है हमारे प्याज अच्छे से मिक्स हो गए हैं।
तो ये देखें जी, ये बिल्कुल तैयार हैं और कैसी खुशबुएं और बहुत मज़े के ये बने हैं। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो यकीन माने इतनी को खुशबू, इतना कुछ जायका मज़े का आप बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। और ये देखें उसके ऊपर हमने डाल लिया है हरा धनिया। तो बड़े ही मज़े के बनाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नई आने वाली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।